दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि टेट अनिवार्य है फॉर 1 to 5 एंड 6 to 8, और अगर किसी को शिक्षक बने रहना है कक्षा 1 से 5 तक के लिए और उनका जो सेवा काल है वो 5 साल से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 ईयर है, या फिर ऐसे अध्यापक जो कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक हैं और वो प्रमोशन चाहते हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, यानी कि जूनियर में, तो उनके लिए जो टीटी का पेपर 2 है ये पास करना कंपलसरी है। यानी कि टेट की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, पूरा आदेश मैंने इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बिंदुवार सारी बातें समझा दी थी। तो अगर आपने ये जो आदेश था नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो बेसिक स्कूल होते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आदेश जारी किया गया था, या यूँ कहिए कि जो एनसीटी का नियम है उसके आदेश की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई, और जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी अध्यापक की अगर सेवा काल 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है तो उसे टेट पास होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो सेवा काल उनका 5 साल से ज़्यादा है और वो अगले 2 साल में टेट को पास नहीं कर पाते हैं विद इन 2 ईयर, अगर ऐसे अध्यापक जिनका सेवा काल 5 साल से ज़्यादा है अगर वो टेट पास नहीं करते हैं तो फिर वो रिटायर कर दी जाएंगे, यानी कि उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। फ़िलहाल ये जो आदेश आया था सारे पॉइंट आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी बिंदुओं को यहाँ पर दोबारा से बताना संभव नहीं है। हाँ, जो आदेश आया था तो उसके लिए जो वीडियो मैंने बनाया था लगभग 16 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरे आदेश की मैंने अच्छे से व्याख्या करी है, वो आप देख लीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो आदेश आया टेट की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, उससे 4.5 लाख अध्यापक जो है वो प्रभावित हो गए हैं, और अब ऐसे अध्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। और आज यानी कि 7 तारीख को इस पर बैठक भी बुलाई गई है। 7 सितंबर को इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्र सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने की रणनीति बनाई जाएगी, साथ ही इस मामले में आगे और क्या किया जाए इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल अब ये जो आदेश आया है इससे 4.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, और उनका ये कहना है कि एक तरीके से ये आरटी एक्ट का उल्लंघन है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि आरटी एक्ट में साफ कहा गया है कि 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल अब जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसे इग्नोर तो बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता है, और जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो लोग भी अपनी बात को रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे ये मुद्दा किस प्रकार से आगे बढ़ता है। फिलहाल कोर्ट ने तो कह दिया है कि अगर किसी की नौकरी जो है वो अभी 5 साल से कम है तो बिना टेट पास किए वो ससम्मान अपनी नौकरी कर सकता है, जारी रख सकता है। लेकिन अगर किसी की नौकरी 5 साल से ज़्यादा है तो उसे 2 साल के अंदर टेट पास करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में उसकी जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगी, उसको रिटायर किया जाएगा। फिर आप फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर तो पीटी की परीक्षाएं चल रही हैं और पहले दिन में 2 शिफ्ट हो चुके हैं। दोनों शिफ्ट का में जो जीएस पूछा गया था और जो आपका डीआई पूछा गया, जो मैथ के प्रश्न हैं, इन्हें आप ना सरल से लेकर मॉडरेट पर आप रख सकते हैं, सरल से मॉडरेट। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ लोग ये करें ना कि पेपर बहुत सरल आ रहा है, जब फैक्चुअल आता है ना दोस्तों तो बाद में समझ में आता है कि कितने प्रश्न गलत हो गए। अभी लोगों को लग रहा होगा कि मेरिट जो है बहुत ऊपर जाने वाली है। एग्जैक्ट जो एनालिसिस है, पहले 4 शिफ्टों की परीक्षा हो जाए, क्योंकि सभी 4 शिफ्टों की परीक्षा होने के बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये भी देखा जाएगा कि किस शिफ्ट का पेपर सरल था, किस शिफ्ट का पेपर कठिन था। वैसे कल देखा जाए तो जो पहला शिफ्ट था वो सरल था अपेक्षाकृत कल दूसरे शिफ्ट के, यानी कि 6 तारीख को। अब 7 तारीख में अभी 2 शिफ्टें बाकी हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों शिफ्टों में पेपर कैसा आता है। उसके बाद चारों जो पेपर आएंगे, चारों को एनालाइज करके ही बताया जा सकता है कि जो लोग लोअर पीसीएस के लिए
फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं, जो पीटी दे रहे हैं, उनके लिए सेफ स्कोर कितना जा सकता है। हालांकि लोअर पीसीएस में पदों की संख्या 1000 तक हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। काफ़ी दिनों से लोअर आया नहीं है और सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि एक अनुमान मैं बता रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल वो कंक्रीट मान के मत चलना। अगर कोई अभ्यर्थी ना 55 तक क्रॉस कर जाता है, 55 अंक तक क्रॉस कर जाता है, तो मेरे हिसाब से वो लोअर पीसीएस में आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल की मेरिट में बता रहा हूँ। अब फिलहाल परीक्षा होने दीजिए, उसके बाद एक फाइनल मैं आपको बताऊंगा कि कितने अंक आपके लोअर पीसीएस के लिए सेफ रहेंगे। अभी तो कुछ भी प्रेडिक्ट पाना मुश्किल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखो, कल की परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने पेपर छोड़ा भी है और ऑल ओवर देखा जाए तो लगभग 3 लाख लोग जो हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। एनीवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीटी में वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे 11 गिरफ्तार भी हुए हैं, यानी कि आदत से बाज आने वाले ये लोग तो हैं नहीं। और यहाँ पर जो है ना कई साल पर पकड़े गए हैं, इन पर जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो बहुत कुछ, मतलब कुछ लोग तो रहेंगे। ठीक है ना। फिलहाल फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो खबर ये है कि शाहजहांपुर में 6 परीक्षा केंद्रों के बाढ़ग्रस्त होने पर परीक्षा केंद्र बदला गया है, जिसकी नोटिस वेबसाइट पर लगा दी गई है, UPSSC की वेबसाइट पर। और नोटिस की क्लिप मैंने टेलीग्राम पर भी भेज दिया है। एग्जैक्टली अभी तक नहीं भेजा है, मैं भेज दूंगा, तुरंत भेज दूंगा। ठीक है, उसको जाके आप लोग देख लीजिए अभी कि शाहजहांपुर से जो अभ्यर्थी हैं उनका जो नया परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पर है। जीव विज्ञान विषय के लिए भी यूपी बोर्ड ने अब अर्हता तय कर दी है और कहा है कि क्योंकि हम जो जीव विज्ञान की कॉपी होती है उसका मूल्यांकन जो है वो जीव विज्ञान के शिक्षकों से ही करवाते हैं, इसलिए जीव विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। और यहाँ पर यूपी बोर्ड ने जो अर्हता तय की है वो अर्हता इस प्रकार से है कि जीव विज्ञान सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के साथ स्नातक अभ्यर्थी के लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जूलॉजी बॉटनी के से साथ अगर कोई स्नातक है प्लस उसका बीएड है तो उसे जीव विज्ञान टीजीटी का शिक्षक बनाया जा सकता है और इसके लिए मतलब जो फॉर्म निकलेगा वो भर सकता है। फिलहाल अभी जो है यूपी बोर्ड ने यहाँ पर प्रस्ताव शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिल जाए तो बात बन जाए। एलटी ग्रेड में तो जीव विज्ञान है लेकिन टीजीटी में जीव विज्ञान नहीं है। हालांकि जीव विज्ञान को लेकर एक मामला एलटी ग्रेड में एक याचिका और भी दायर की गई है और ये कहा जा रहा है कि बायो को अलग विषय क्यों बताया गया है जबकि 1998 में ही बायो को साइंस में शामिल किया गया है। इस पर भी डेट लग गई है, कल मैंने इसके बारे में आपको अपडेट दिया था। तो बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी यूपी बोर्ड ने जीव विज्ञान को मान्य विषय के रूप में मान्यता दे दी है। अगर शासन से इस पर सहमति बन जाती है तो हो सकता है कि जब आपका नया टीजीटी पीजीटी आए 2025 वाली टीजीटी 2025 तो उसमें बायोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट हो और मुझे लगता है रहेगा, मुझे लगता है कि रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बाकी जो खबरें हैं कोई ख़ास खबर तो है नहीं। हाँ, डीएलएड के बारे में एक अपडेट निकल कर आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश की प्रक्रिया कानूनी अड़चन में अटकी हुई है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP कार्यालय में प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, लेकिन प्रवेश के लिए अर्हता का प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण शासन को भेजा नहीं जा रहा है। हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष इस संबंध में याचिका पर सुनवाई के दौरान डीएलएड में प्रवेश के लिए, देखो यहाँ पर क्या था ना, ये याचिका दायर हुई थी, कहा यह गया था कि अदर स्टेट में डीएलएड के लिए इंटरमीडिएट अर्हता तय की गई है तो यूपी में स्नातक क्यों है। और इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया है और अभी तक मामला जो है वो कोर्ट में ही है, तो डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। और एलटी ग्रेड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी क्लासेस कल से नियमित हो जाएंगी। अभी पीटी की परीक्षा की वजह से पूरा करंट वगैरह करवाना था और कुछ प्रैक्टिस सेट थे और कल से तो आप देख ही रहे हैं लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, तो पीएट के लिए भी जो पेपर वगैरह आ रहे हैं उसका एनालिसिस चल रहा है, समय कम मिलता है।
फिलहाल जो कुछ भी है आपके सामने है, हम शीघ्र ही कंटिन्यू करेंगे अपने एलटी ग्रेड और जीआईसी को और नियमित तौर से आगे बढ़ेंगे और यकीन मानिए एग्ज़ाम तक आपका जीएस पूरा हो जाएगा। ठीक है, एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, एग्ज़ाम तक उनका जो जीएस है पूरा करवा लिया जाएगा। जिनको अच्छा लगता है इस चैनल से पढ़ना वो बने रहें हमारे साथ, और आपके लिए ग्रुप भी बनाया जाएगा जिसमें पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि मेंटरशिप भी आपको मिलेगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस दौरान कितना तैयार कर लेना है। आपके टेस्ट भी चलेंगे, प्राइवेट टेस्ट, ये ऑनलाइन नहीं होंगे, ये ग्रुप के अंदर करवाए जाएंगे और हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होगा। एग्ज़ाम तक कई टेस्ट होंगे, मोर देन 15 से ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो मैं आपका आभार हमेशा मानता हूँ, आगे भी मानता रहूँगा। थैंक यू।